हेलो दोस्तों, आज जितना भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ दोस्तों वो सभी के सभी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 12 नंबर, ये क्वेश्चन दोस्तों जीडी 2019 में 5 तारीख में पहली पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले जीडी एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक पुस्तकालय में कहानी की पुस्तकों की संख्या गैर कहानी की पुस्तकों की संख्या का अनुपात 4:5 था और कहानी की पुस्तकों की कुल संख्या 900 थी। जब कहानी की कुछ और किताबें खरीदी गई तो अनुपात 8:9 हो गया। खरीदी गई कहानी की किताबों की कुल संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर मेरा कहानी और गैर कहानी पुस्तक का अनुपात दिया हुआ है कितना, 4:5। ठीक है ना। इसका अनुपात ये इसमें एक दिया हुआ है, कहानी की कुल संख्या 900 है, लेकिन जब कहानी की कुछ और किताबें मिलाई जाती है, ये है कहानी, ये है गैर कहानी। ठीक है ना। जब कहानी की कुछ और किताबें मिलाई जाती है, इसका अनुपात कितना हो जाता है, 8:9। 8:9। लेकिन ये क्वेश्चन को दोस्तों देखिए बनाना कैसे आप लोग को, अगर आप लोग ये किसी भी और तरीके से बनाइएगा तो वहाँ पर आप लोग को एक्स मान के बनाना पड़ेगा, या फिर किसी भी तरीके से बनेगा। मुझे नहीं लगता है इतना शॉर्ट से बनेगा जितना मैं बताने वाला हूँ, वो बहुत लंबा चल जाएगा, बहुत समय ले लेगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों कि यहाँ पर कहानी और गैर कहानी दिया हुआ है 4:5। ध्यान दीजिएगा किसको मिलाया जा रहा है, कहानी को। कहानी की पुस्तक को मिलाया जा रहा है दोस्तों, लेकिन गैर कहानी पुस्तक की संख्या तो सेम रहेगी ना। मान लीजिए यहाँ पर 4:5 में दिया हुआ है कहानी और गैर कहानी, कहानी को मिलाया जा रहा है, गैर कहानी को नहीं मिलाया जा रहा है पुस्तक, तो गैर कहानी की पुस्तक सेम रहना चाहिए ना। क्या सेम है? नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गैर कहानी पुस्तक को सेम करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ 9 से गुना कर दीजिए, यहाँ 5 से गुना कर दिए, मतलब ये 9 वाला ऊपर गुना कर दिए, ये 5 है ना यहाँ नीचे गुना कर दिए। तो 9×5 = 45, 9×5 = 45, मतलब गैर कहानी पुस्तक की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। अनुपात में था दोस्तों, इसको मेन वैल्यू में बराबर कर दिए। लेकिन अब यहाँ 9 से गुना किए तो यहाँ भी 9 से गुना होगा, यहाँ 5 से किए तो यहाँ भी 5 से होगा। अब यहाँ पर देखिए 9×4 = 36 और 9×5 = 45, 8×5 = 40। 36 में कितने का अंतर आया, यहाँ पर 36 और 40 में 4 का अंतर आया। यहाँ पर दोस्तों अब सब कुछ सिंपल हो गया कि कहानी और गैर कहानी का 4:5 में था, कहानी को मिलाया गया तो कहानी की संख्या बढ़ी। हाँ, पहले था 36, अब हो गया 40, 4 का अंतर बढ़ा क्योंकि कहानी को मिलाया गया है, लेकिन गैर कहानी को नहीं मिलाया गया। पहले था 45, अभी 45 है। यहाँ तक कर लिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन बन गया। अब हमको दिमाग लगाना है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, मेन वैल्यू निश्चित तरह से क्या दिया हुआ है, 900 रुपया आपका क्या है, टोटल कहानी की पुस्तक की संख्या। कहानी की पूल पुस्तक है, कहानी टोटल नहीं है, गैर कहानी नहीं है, सिर्फ कहानी की, मतलब सिर्फ कहानी की पुस्तकों की संख्या कितनी है, 900। इस कहानी की सिर्फ 900 है। यहाँ पर कहानी के अनुपात में कितना है, 9×36। पूछ क्या रहा है, कितनी किताबें और खरीदी जाए, जो अनुपात ये हो जाए, मतलब खरीदी गई कहानी की कुल किताबों की संख्या ज्ञात करे। पहले था 36, अब हो गया 40, कितना खरीदा गया, 4। 4 से गुना कर दिए, जो पूछ रहे इसको गुना करना है। 4 से कटेगा 9 बार में, 9 से कटेगा 1 बार में, 100 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। समझ गया ना। सबसे पहले आपको जिसको मिलाया जा रहा है उसको कुछ नहीं करना है, जिसको नहीं मिलाया जा रहा है उसको बराबर कर लेना, ऊपर नीचे गुना करके। जो इस तरफ गुना करेंगे उसको भी इस तरफ गुना कर लेंगे। उसके बाद की निश्चित राशि दिया हुआ है 900। यहाँ पर क्या है, कहानी की संख्या, कहानी की संख्या यहाँ पर 36, 900 का तुलना 36 से। क्या पूछ रहा है, कितनी मिलाई गई, जो पूछेगा उसको क्या करते हैं, गुना करते हैं, आपका आंसर निकल जाएगा। समझ गए ना। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला है दोस्तों, एक हैंडबैग पर 25% की छूट थी। मधु ने एक हैंडबैग खरीदा और उसे नकद भुगतान करने पर एक 10% की छूट भी मिले। उसने 540 रुपया का भुगतान किया और उसे हैंडबैग पर कितना अंकित मूल्य था, मतलब उसका प्राइस बोला, अंकित मूल्य क्या था। क्वेश्चन समझ लीजिए कि एक हैंड बैग पर 25% का छूट था, मगर अगर ये हैंड बैग है, थैला जो भी बोलिए, 25% का उसका दुकान की तरफ से छूट था। उसने नगद भुगतान किया, मतलब जब वो लेने गया ना उसका टोटल का टोटल भुगतान कर दिया, उसे 10% की और छूट मिल गई, दुकानदार की तरफ से 10% और छूट मिल गई। उसके बाद उसने 540 में उसे खरीद लिया, मतलब जिसने खरीदा ना 540 में, दुकानदार ने बेचा उसको 540 में बेचा, उसके लिए विक्रय मूल्य, खरीदने के लिए क्रय मूल्य। उस हैंड बैग पर अंकित मूल्य क्या था, मतलब वो हैंड बैग पर अंकित मतलब मार्किंग प्राइस क्या था, मार्क प्राइस मतलब मेन वैल्यू क्या था उसका, जिस पर वो छूट दिया गया, जिसे हम लोग कहते हैं एमपी, मार्क प्राइस। समझ गए ना। तो जो उसका अंकित मतलब उस पर जो अंकित था वो मूल्य क्या था। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप लोग पहले यहाँ क्वेश्चन समझ जाइए, देखिए एक बार में बन जाएगा आपका। अंकित मूल्य ज़्यादा होता है या क्रय मूल्य,
ऑफिशियली क्रय मूल्य नहीं, अंकित मूल्य ज़्यादा होता है, क्योंकि दोस्तों अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाता है। अंकित मूल्य मान लीजिए 900 रुपया है ना, इस पर हमको छूट देने के बाद जो होगा ना क्रय मूल्य 10% छूट देगा, 9 रुपया 20% देगा, जो भी देगा उसके छूट कर देने के बाद उसे बेचा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अंकित मूल्य पर छूट देने पर क्रय मूल्य में बेचा जाता है। अंकित मूल्य क्या होता है, बड़ा होता है। तो अंकित मूल्य पर यहाँ पर पहले 25% छूट दिया गया, उसके बाद 10% दिया गया, उसके बाद 540 में बेचा गया। मतलब बड़ा से किस में आया, छोटा में। समझ गए ना, बड़ा से किस में आया, छोटा में। लेकिन अब क्या बोल रहा है, यहाँ पर मेरा क्रय मूल्य है 540। अब इससे जाना हमको फिर उल्टा 500, मतलब अंकित मूल्य बड़ा से आया छोटा में। अब हमको ये क्रय मूल्य 540 है, इससे फिर जाना है कहाँ, अंकित मूल्य में। मतलब उल्टा जाना है। क्या जाना है, उल्टा। लेकिन अब यहाँ पर आप लोग समझिए, अगर आपका अंकित मूल्य दिया रहता, उस पर बोलता 25% छूट पर विक्रय मूल्य, क्या होता, आप डायरेक्ट अंकित मूल्य मान लीजिए 1000 है, इसका 25% निकाल लेते, अब बाकी जो होता है आंसर लिख देते। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या कर रहा है, जो दिया निकला उसको फिर ऊपर जाना, उल्टा 540 का हमको कहाँ जाना है, अंकित मूल्य पर। करें मुझसे अंकित मूल्य ऊपर जाना है, तो होल वैल्यू का क्या करेंगे, उल्टा गुना करेंगे। तो अगर यहाँ पर 540 का हम, एक मिनट, 540 का होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, क्या दिया, 10% का छूट ना, 100/90। 10% छूट का मतलब 90 रुपया, 100/90, 10% छूट मिला। फिर क्या मिला, 75% का छूट, 100/25% का छूट का मतलब 75, समझे, 75 रुपया बिक्री मूल्य हो जाएगा। अब ये कटेगा 9 से 6 बार में, 25 से 4, 25 से 3, 3 से 2 बार में, 4 दूनी 800, 4 दूनी 8 प्लस 100, 800 आपका आंसर हो गया। समझिए ना, ये क्या कर दिए, होल वैल्यू का उल्टा गुना। लेकिन जस्ट मान लीजिए आप लोग का यहाँ तो 800 आपका आंसर हो गया ना। मान लीजिए यहाँ पर आपका, आप नहीं समझे तो एक बार देख लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए आपका अंकित मूल्य दिया था, अंकित मूल्य क्या है, 800 निकला मेरा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य आपका 800 निकला, ठीक है ना। अब इसको हमको निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। एक बार उल्टा चलते हैं सीधा, समझ गए ना। पहले क्या दिए, 25% का छूट, 75/100, यहाँ सीधा गुना होगा। फिर क्या दिए, 10% का छूट, 90/100, समझ गए ना। ये 0000 कट जाएगा, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से 2 बार में, 3 दूनी 6 9 54, 540। देखिए दोस्तों, हम 800 रुपया अंकित मूल्य माने, अंकित मूल्य का 25% छूट दिए, 10% छूट दिए, सीधा सीधी यहाँ पर आपका 540 क्रय मूल्य निकल गया। लेकिन अब हमको क्रय मूल्य से यहाँ पर अंकित मूल्य पर आना है, तो फिर इसका वो पूरा को इसको उल्टा देंगे, समझ गए ना। इसको उल्टा देंगे क्योंकि उल्टा हमको चल रहे हैं, होल वैल्यू का उल्टा करना, समझ गए दोस्तों। तो इस तरह भी क्वेश्चन जब भी आए इस तरह बनाइएगा, एक्शन नहीं मानिएगा, नहीं तब ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको समय बचाने के लिए। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। चल जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला है दोस्तों, एक विक्रेता ने 1 रुपया में 10 चॉकलेट खरीदी, 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी होगी। देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। 1 रुपया में 10 आम खरीदा है, 1 रुपये में 20 अंडे खरीदे। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिए किस तरह बनाना है। आप लोग बनाते होंगे, मुझे लगता है एक्स मान कर बनाइएगा ना तो बहुत लंबा लग जाएगा और समय लग जाएगा, उसके बाद भी पता नहीं सही हो या गलत होगा। लेकिन आप लोग देखिएगा मैं कितना आसान से बताने वाला हूँ, ठीक है ना। और जितना भी ये ट्रिक नहीं है दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझिएगा इसको। ये है रेशियो कॉन्सेप्ट। रेशियो जब मैं पढ़ाऊंगा पूरा चैप्टर ना, ये सब आपके लिए बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है ना। ये ट्रिक नहीं है, ट्रिक भुला जाइएगा आप लोग को। ट्रिक एग्जाम में साथ नहीं देता है, कॉन्सेप्ट ही आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ पर आप लोग को समझना है पहले कि विक्रेता ने जो बेचा, 1 रुपये में 10 चॉकलेट क्या किया, खरीदा। मतलब एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 चॉकलेट खरीदा, क्या दिया हुआ, क्रय मूल्य। रुपया बटे वस्तु आप लोग को याद होगा दोस्तों। जब भी रुपया दिया हुआ, वस्तु दिया रहा है, आप लोग कुछ नहीं करना, आँख कान मूंद के सीधा लिखिएगा, रुपया बटे वस्तु। क्या है, रुपया बटे वस्तु। तो यहाँ पर मेरा क्या कर रहा है, खरीद रहा है। 1 रुपया में 10 चॉकलेट, रुपया ऊपर नीचे वस्तु, समझ गए। क्या किया, खरीदा, मतलब क्रय मूल्य। तो ई क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य का तुलना किससे करेंगे, क्रय मूल्य से। 100 से तुलना कर दिए। पूछ क्या रहा है कि 25% लाभ पर उसे 1 रुपये में कितने चॉकलेट बेचने चाहिए। 25% लाभ पर बेचनी चाहिए 1 रुपये में कितना, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब 25% लाभ पर बिक्री मूल्य 125। ये 100 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, यहाँ के गुना हो जाएगा। 100 यहाँ पे गुना हो जाएगा, इसको काट देते हैं, समझ गए। अब यहाँ पर आप लोग कटा दीजिए। ये 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 5 से 2 बार में, बराबर कितना बचा, 1/4 दूनी 8। वो 1 रुपया में 8 चॉकलेट बेचेगा तो उसे 25% का प्रॉफिट होगा। 8 आपका बी नंबर आंसर हो गया, समझ गए ना। कुछ नहीं करना है, सिंपल है दोस्तों। क्या किए, रुपया बटे वस्तु 1/10,
25% लाभ पर 125/101 क्या है, करे मूल का, ये क्या हुआ पूरा 1/10 जो लिखे, ये पूरा का पूरा क्या है, करे मूल का तोलना, करे मूल से पूछ क्या रहा है, 25% लाभ पर बिक्री मूल्य 125 से गुना कर दिया। समझ गए दोस्तों, बहुत ही आसान था दोस्तों, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही आसान से बन जाएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक परिवार में 2 दादा दादी, 4 माता पिता और 6 नाती पोते हैं और इनकी औसत आयु क्रमशः 70, 40 और 12 वर्ष है। परिवार की औसत आयु क्या है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, औसत से क्वेश्चन है, बेसिक प्रश्न है। एसएसजीडी में ये सब अक्सर पूछ देता है कि 2 दादा दादी, 4 माता पिता और 6 नाती पोते हैं, और सबका औसत आयु दिया हुआ है, एक का है 40, 70, 40, 12। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कुल योग, क्योंकि टोटल का औसत आयु पूछ रहा है ना, पहले कुल योग निकालेंगे, उसके बाद कुल योग में कुल संख्या से भाग दे देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो कुल योग यहाँ पर क्या है दोस्तों, कुल योग कैसे निकालेंगे, कितने हैं, 2 दादा दादी, उसका औसत क्या है 70, संख्या को औसत से गुना कर दिया, आपका कुल योग निकल जाएगा। तो संख्या है 2 दादा दादी, और 2 दादा दादी की औसत है 70, 70 दूनी 140, क्या हुआ 140, प्लस यहाँ पर क्या है 4 माता पिता, अब माता पिता की औसत आयु क्या है 40, 4 चौक 16, 160, प्लस उसके बाद क्या है 6 नाती पोते, इनकी औसत आयु क्या है 12, बरछक 72 बटे टोटल संख्या क्या है 2, 4, 6, 6, 12। यहाँ तक कर लिया, आपका आंसर निकल गया। 140 और 160 कितना हो गया 372, 372, 372/12 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 372/12 का मतलब सीधा यहाँ पर भाग दे दीजिए, 372/12 से कटाइएगा, 12 या 36, 12 का 12, 31 वर्ष बी नंबर आपका आंसर हो गया। समझ गया, यहीं पर 3 लिख दिए थे। तो 31 वर्ष टोटल परिवार की औसत आयु निकल गया। 140 सबको जोड़िएगा, 372 रहेगा, 12 से भाग दीजिएगा, टोटल संख्या 12 ही है नीचे। समझ गए, बेसिक प्रश्न था दोस्तों। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सेम ने 480 रुपया प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौना खरीदा, उसने उनमें से प्रत्येक को 42 रुपया की दर पर बेचा, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि बहुत लंबा है, कम से कम तो ये जगह ले ही लेगा, लेकिन नहीं दोस्तों, आप लोग को स्मार्ट तरीका से मेहनत करके बनाना है। सभी लोग जिस तरह बनाते हैं उस तरह बनाइएगा, तब तो टाइम लगेगा ही, लेकिन स्मार्ट से बनाइएगा, टाइम नहीं लगेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर 480 रुपया दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौना खरीदा, आपको लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। आप क्या करेंगे, 20 दर्जन का पहले दाम निकालेंगे, 480 रुपया एक दर्जन का है, 20 दर्जन का कितना होगा, 480 गुना 20 कीजिएगा, उसके बाद 42 रुपया करके उसको बेचिएगा, तो बहुत बड़ा अमाउंट आ जाएगा। अब बाकी आप लोग को समय भी लगेगा, उसके बाद बड़ा अमाउंट में हो सकता है गलत भी हो जाए। लेकिन देखिए दोस्तों, कुछ नहीं करना है, आपका यहाँ पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत है दोस्तों। जब भी लाभ प्रतिशत पूछे या हानि प्रतिशत पूछे ना, तो आप लोग एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य लेके जो लाभ निकलेगा ना, वही हम 1000 वस्तु का क्रय मूल्य, 1000 वस्तु का विक्रय मूल्य लेकर निकलेगा, क्योंकि अगर प्राइस सेम है तब। समझ गए ना, क्योंकि प्रतिशत हमेशा परसेंटेज जो निकलता है ना, वो एक वस्तु से 1000 वस्तु से फर्क नहीं पड़ता है। प्रतिशत एक अति वैल्यू होता है, जो कि कितनी भी हो वो एक न्यूनतम वैल्यू होता है, उससे ऊपर ना उससे नीचे जाता है। समझ गए ना, तो यहाँ पर प्रतिशत निकालना है हमको, तो प्रतिशत के लिए हमको कोई ज़रूरत नहीं कि 20 दर्जन का मान ही निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 480 रुपया क्या है दर्जन, मतलब 12 का मूल्य, 12 एक दर्जन में 12 पीस होता है, 12 पीस खिलौने का मूल्य 480, एक पीस खिलौने का मूल्य 480 में 12 से भागा दीजिएगा, 12 से 40 आ जाएगा, बरचुक 48, 40, एक खिलौने का मूल्य 40 और एक खिलौने को वो बेच रहा है 42 में, कितना का लाभ आ रहा है, 2 रुपये का लाभ आ रहा है। 40 में खरीदा, 42 में बेच रहा है। अब पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, 40 में खरीदा था, 40 में, सॉरी एक जीरो नहीं होगा, 40, 2 से कटेगा 20 बार में, 20 से कटेगा 5 बार में, 5% आपका प्रॉफिट हो गया। आंसर नंबर सी। समझ गए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए आप लोग कि आप लोग यहाँ मन में भी बना सकते थे, बिना पेन उठाए प्रश्न बन सकता था। यहाँ पर 12 से भाग दीजिएगा, 480 में एक दर्जन का मान दिया हुआ, एक का ना निकालिएगा, तो 12 से भाग दीजिएगा, आपका 40। यहाँ बेच कितना में 42, मतलब क्या हो रहा है 2 रुपया प्रॉफिट, किस पर 40 में, 2/40 गुना 100। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है दोस्तों, तो 2/40 गुना 100 आप लोग आराम से 5% का लाभ निकाल के बिना पेन उठाए प्रश्न सॉल्व कर सकते थे। ये जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, 2019 का। समझ गए ना, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ए उतने ही समय में एक निश्चित कार्य को कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर कह रहा है ए
की जितनी क्षमता है ना, बी और सी की क्षमता भी उतनी है। मतलब ए अकेला बी और सी के बराबर है, समझ गए ना। यदि ए और बी एक साथ 8 दिन कार्य करते हैं, फिर यहाँ से अलग आ गया, ए और बी मिल गया, यहाँ पर बी सी था, यहाँ ए बी मिल गया। और सी अकेला 40 दिन में कर सकता है, ए बी 8, सी अकेला 40 दिन में, बी अकेला कितना दिन में करेगा दोस्तों। देखिए बहुत ही आसान से बनाएंगे यार, आप लोग समझ जाइएगा, मुझे पता है। लेकिन आप लोग अगर दूसरे तरीका से बनाइएगा तो बहुत समय लगेगा, नहीं तब आप बना के एक बार देखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखिए क्या कर रहा है। आप लोग को सबसे पहले याद रखना है कि मेरा यहाँ पर दिया हुआ है कि ए और बी, ए जो ए की क्षमता जो है ना वो बी और बी प्लस सी के बराबर है, बराबर बी प्लस सी, ये जो है ना आपस में बराबर है। आप लोग को इसको याद रखना है, समझ गए ना। ए और बी की जो एक साथ 8 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उसे 40 दिन में कर सकता है। यहाँ पर मेरा क्या दिया हुआ है, ये मेरा समय दिया हुआ है। अब क्या निकालना है, सबसे पहले क्षमता। समय का हम क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले क्षमता निकालते हैं। क्षमता कैसे निकालते, दोनों का एलसीएम। तो 8 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 40। 8 से भाग दीजिएगा 5 बार में, 40 से दीजिएगा 1 बार में। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग का क्षमता क्या निकल गया, इफिशियंसी 5:1, ए बी की 5, सी की 1। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों कि यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, बी अकेला कितना दिन में करेगा। तो बी का अकेला क्षमता भी निकालना होगा। टोटल का मेरा क्या है 40, 8 और 40 का एलसीएम 40 था, टोटल का मेरा 40 है। 40 में अगर हम बी की क्षमता से भाग दे देंगे आपका आंसर निकल जाएगा। आखिर बी की क्षमता निकालेंगे कैसे, तो वही आप लोग को मैंने क्वेश्चन में, और कुछ नहीं दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों ए की जो क्षमता है बी प्लस सी के बराबर है ना। और सी की क्षमता मेरा यहाँ पर 1 निकल रहा है। सी की क्षमता यहाँ पर क्या है, 1 है। सी की क्षमता 1 है। अगर सी की क्षमता यहाँ पर हम दे दें, यहाँ पर बी प्लस सी में, और सी की क्षमता दे दे, और ए की जो है वो बी प्लस सी के बराबर है, तो और यहाँ पर ए और बी की क्षमता 5 है। आखिर हम बी की जगह पे क्या रखें कि ए की क्षमता और बी सी की क्षमता बराबर हो जाए, और जो भी यहाँ रखे वहाँ पर ए बी की बराबर भी हो जाए। समझ गए ना, नहीं समझे ना, देखिए एक बार। सी की तो मेरा 1 निकल गया, यहाँ पर रख दिए। अगर बी का हम यहाँ पर 2 रख दें, समझ गए ना, कितना रखें 2, तो 2 1 यहाँ क्या हो गया 3। बी सी की 3, तो ए की भी क्या होगा 3। मतलब क्योंकि दोनों ये ए जो है ना वो बी सी के बराबर है, ए का भी 3, अब बी का 2, सी का 1, समझ गए ना। बी सी का मिला के 3, तो ए का भी 3। अगर यहाँ पर ए का 3 आ गया, अब हम यहाँ अगर ए का 3 दे दें, ए और बी का मिला के यहाँ क्या है 5 है, ए प्लस बी मिला के यहाँ पर क्या है 5 है यहाँ पर। तो बी का अगर यहाँ हम 2 दे दें, बी का क्या दे दें 2, क्या मान है यहाँ 2, ए का क्या है 3, 3 प्लस 2 क्या होता है 5। तो परफेक्ट यहाँ पर बैठ गया दोस्तों, ए प्लस बी बराबर 5 बराबर 5। मतलब कि सी का 1 है। अगर बी का हम 2 दे दे, मतलब बी का क्या दे जो कि ए प्लस बी बराबर 5 भी हो जाए, और ए का मान वो निकले जो कि ए और बी मिलके 5 हो जाए। बी का अगर 2 देंगे, ए का 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिला के यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। ए बी का मान यहाँ 5 दिया हुआ है, क्योंकि ये तो रियल वैल्यू है ना, रियल क्षमता ये ना, यहाँ तो हम मान रहे हैं, और जो माने वो तो परफेक्ट बैठ गया। तो इस सबसे हमको क्या मिला कि बी का मान क्षमता क्या है 2। मेन तो ये बी का क्षमता निकालना था। तो टोटल का मेरा है 40, 8 40 का लघुत्तम 40 हुआ था एलसीएम। तो बी का क्षमता है 2, 2 से भाग दीजिएगा, 20 दिन में करेगा कौन, बी अकेला 20 दिन में काम कर देगा। समझ गए दोस्तों। आई होप कि आप लोग सभी क्वेश्चन समझ गए दोस्तों। ये जितना भी क्वेश्चन था सभी की सभी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था, और मुझे पता है आप लोग बहुत लोगों ने, या आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं वो सब फॉर्म भरेंगे। इस बार जीडी का वैकेंसी तो आ ही गया है, तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दिएगा दोस्तों। लगभग मैंने जितना भी क्वेश्चन हो सका एग्ज़ाम के पहले सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। जो भी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो किताब से ही रहेगा, पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा, जो कि मेन क्वेश्चन रहेगा, जो कि रिपीटेड होने का ज़्यादा चांस हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।